आज हम जर्मन के स्प्रेशन टाइल ड्राइव स्पीकिंग पार्ट 3 तो जो बोलने की परीक्षा है A1 की जो परीक्षा है उसका तीसरा भाग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला भाग में हमने वो डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन की थी। दूसरे भाग में आपको बताया था कि टेमास टॉपिक्स आते हैं। थर्ड पार्ट में इसमें है, इस पार्ट का नाम है बिटन und auf बिटन und वोटन। बिटन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना या अनुरोध करना, और auf बिटन und वोटन, कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तो उन रिक्वेस्ट का आंसर देना। ठीक है, तो नीचे हमारी ये जो बुक है, ये बुक हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, अजंता जर्मन इन 1 मंथ से। यहाँ से हम बिटन पढ़ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो इस बुक में भी बिटन दी हुई है, प्रैक्टिस दी हुई है बुक की, इस एग्जाम की। और जो हमारी दूसरी बुक है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, उसमें भी दी हुई है बिटन। तो दोनों बुक्स जब आप पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों बुक से रेफर करेंगे तो हेल्प हो जाएगी, बिकॉज दोनों में डिस्कस किया हुआ ये पोर्शन। ठीक है, तो जो दूसरी बुक है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। जब अवेलेबल होगी तो आप इसको, ये बुक है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, ये आप इसको ऑनलाइन फिर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कहाँ से। इस थर्ड पार्ट में क्या है, इस एग्जाम के स्टार्ट डॉयच A1 में क्या होगा, ये ओरल एग्जामिनेशन है, ध्यान रखें। ठीक है, इसमें कैंडिडेट को क्या करना है, रिक्वेस्ट समथिंग। हाँ, इस भाग में कैंडिडेट को कुछ रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट होता है अनुरोध करना होगा। अनुरोध, किसी से आपको रिक्वेस्ट, अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करनी होगी इन अ पोलाइट मैनर, बहुत ही पोलाइट मैनर में आपको अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, और आंसर भी करना है अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है तो। ठीक है, सो विद्यार्थी को अपने पार्टनर से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के लिए अनुरोध करना होगा। वो भी हम देखेंगे किस तरह का ये किस तरह होता है ये। सो इसमें भी 2 राउंड्स होंगे आपके, जैसे टेमा में हमने किए थे 2 राउंड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी 2 राउंड्स होंगे। ठीक है, सो पहले राउंड में क्या होगा, कैंडिडेट जो होगा एक कार्ड उठाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक पिक्चर होगी। अब जब आप कार्ड उठाएंगे तो उसके ऊपर एक पिक्चर होगी। ठीक है, अब उस पिक्चर पे उसको क्या करना होगा, कैंडिडेट को उस पिक्चर से रिलेटेड आपको, यहाँ लिखा हुआ है, he will be required to make a request to his partner about this picture। हाँ, उस पिक्चर से रिलेटेड आपको अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ सारा समझाया हुआ है। पहला विद्यार्थी एक कार्ड चुनेगा और कार्ड पर दिए हुए चित्र से संबंधित दूसरे विद्यार्थी से कुछ निवेदन करेगा और दूसरा उस निवेदन का उत्तर देगा। ठीक है, इसको हम उसी वे से समझ लेते हैं जैसे हमने टेमा में समझा था। मैं आपको इस पे तो ये मैंने बनाया है, इस पे से तो बता देती हूँ। पहला वाला जो है, इसी तरह जनरली जब आप रूम में जाते हैं 4 कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो कैंडिडेट है वो दूसरे वाले से, पहला वाला अपना जब आप एंटर करते हो 4 कैंडिडेट्स बैठे होंगे रूम में। ठीक है, टोटल 4 कैंडिडेट्स को जनरली अलाउ करते हैं। तो हम बैठते हैं तो पहला वाला कैंडिडेट पहले कार्ड उठाएगा जो टेबल पर है। ठीक है, उस कार्ड पर एक फोटो होगी। ठीक है, फोटो किस तरह की होगी वो मैं आपको भी इस ये अभी हम कर रहे हैं इसी में से दिखा देती हूँ। इस तरह की कुछ फोटोज होगी, पर ऊपर कुछ उसके बारे में नहीं लिखा होगा क्या फोटो। तो ये टेस्ट पेपर है जर्मन का, स्पेशल circa 15 मिनटन, मतलब लगभग 15 मिनट्स में आपका ये एग्जाम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है Dieser Test hat 3 Teile। This test has 3 parts। इस टेस्ट के 3 भाग हैं। Sprechen Sie bitte in der Gruppe। So you have to kindly speak in the group। आपको ग्रुप में बातचीत करनी है। ठीक है, तो पहला भाग हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ये टाई लाइन्स हम कर चुके हैं। Sich vorstellen, to introduce oneself, अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करना है। टाई लाइन्स भी हम कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, फिर टाइल्स वाई में आपको हमने बताया था
कि आपको 2 टेमास आएंगे, ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये टेमा एसन und ट्रिंकन है, दूसरा टेमा है einkaufen, ठीक है, शॉपिंग। अब हम थर्ड पार्ट आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, टाइल ड्राइव, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बिटन फॉर्मुलिरन, बिटन आपने बनानी है, उन डाराउफ रियागिरन, और अगर आपसे कोई बिटन पूछता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उन पे रिएक्ट भी करना है। रियागिरन होता है कुछ आपको रिस्पॉन्ड करना है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोटोज बनी हुई है, यहाँ पर इस तरह की। आप जब एंटर करेंगे, बैठते हैं, तो कार्ड उठाएंगे, कार्ड पे इस तरह की फोटो होगी। रिकॉग्नाइज आपको खुद करना है कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। हमने अपनी बुक में यहाँ पर हमने अपनी बुक में दिया हुआ, बताया हुआ भी ये है क्या, बट वहां पे नहीं लिखा होता, जैसे अभी आप देख रहे थे वहां पे नहीं था, ठीक है। तो आपको चार्ट बता रही थी किस तरह होगा। फर्स्ट कैंडिडेट जो है सेकंड कैंडिडेट से कुछ रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट में आपको ना एक ध्यान रखना, काफी पोलाइट होना अपने पार्टनर से। रिक्वेस्ट करनी है तो पोलाइट होना पड़ता है, उसके लिए बिटन का यूज कर सकते हो, बिटन, ठीक है। सो फर्स्ट कैंडिडेट जो है सेकंड कैंडिडेट से अगर कुछ रिक्वेस्ट करता है, सही करता है, तो उसको स्वाइप पॉइंटर मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड कैंडिडेट आंसर देगा, अगर दे देता है ठीक, तो उसको आइना पॉइंटर मिल जाएगा। फिर सेकंड कैंडिडेट अपनी जब उसकी टर्न आती है, वो एक कार्ड उठाएगा, और अगर जो उसके ऊपर फोटो है, जो उसने दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, सॉरी, तो पिक्चर दी हुई है, उसके ऊपर वो देखेगा, तो उससे रिलेटेड थर्ड पार्टनर से रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको अपने अपने अपनी टर्न में स्वाइप पॉइंटर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड कैंडिडेट अपना आंसर दे देगा, तो आइना पॉइंटर मिल जाएगा उसको। थर्ड कैंडिडेट जो है वो अपनी तरफ से कार्ड उठाएगा, तो जो उसके ऊपर बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, तो उसके ऊपर वो एक रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको भी स्वाइप पॉइंटर मिल जाएगा। इससे पूछेगा तो ये आंसर दे देगा, तो आइना पॉइंटर। तो ये कार्ड उठाएगा, ठीक है, फोर्थ वाला कार्ड उठाएगा, तो ये फर्स्ट वाले से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाले से रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको इसको तो अपना स्वाइप पॉइंटर मिल जाएंगे, और जो इसको तो मिल जाएंगे फोर्थ वाले को। तो जो फर्स्ट वाला होगा उसको अपना आंसर देगा, तो आइना पॉइंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आवाज आ रही है हमारी जो सामने है, आपको आ रही है हमारी आवाज? ओके, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, सामने कैंडिडेट्स है कुछ। हाँ मनवीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं तो हम बोल रहे तो सामने वाले को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको सुन रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको पैटर्न बता दिया। तो इसी तरह इसके भी 6 मार्क्स हैं। देयर आर 6 मार्क्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, 6 मार्क्स है। सो 2 मार्क्स फॉर ईच रिक्वेस्ट। हाँ, जो 2 रिक्वेस्ट होंगी तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और 1 मार्क होगा हर आंसर के लिए। इसका मतलब आपको 2 रिक्वेस्ट करनी है, तो 4 जो आपके हैं, 4 नंबर आपके अपने हैं, और 2 नंबर के लिए हमें अपने पार्टनर पे डिपेंड रहना है कि हमें नहीं पता कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, कौन सी वो हमें रिक्वेस्ट करता है और उसका आंसर देते हैं। So, पहला वाला देख लो, ये जो पिक्चर है आईना का सेटअप, आईना का सेटअप, ये कैसेट। सबसे पहले आपको ना रीजन बताना है। ग्रुंट जो होता है इसका मतलब होता है रीजन। तो रीजन आपको ग्रुंट बोलना, ऐसे नहीं बोलना कि ग्रुंट वर्ड नहीं बोलना, आपको सीधा बताना भी है। अगर आप कैसेट की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या कारण है कि आपको क्यों कैसेट चाहिए, तो आप अपने पार्टनर को शुरू में कहोगे Ich möchte Musik hören, I would like to listen to the music, तो मैं संगीत सुनना चाहती हूँ। आईना कैसेट भी हो सकता है, आईना सीडी भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्टनर को आप रिक्वेस्ट करोगे, सबसे पहले कहोगे Ich möchte Musik hören, मैं चाहती हूँ संगीत सुनना। Könnten Sie mir bitte eine Kassette, यहाँ तो कैसेट मांग लोगे,
या फिर दूसरा अगर ये आएगी पिक्चर तो फिर ये मांगोगे आइना सेडे, किसी के भी कोई सिंगर का नाम ले सकते हो। फोन जैसे हमने लिया है, और फोन लता मंगेशकर गेबन, गेबन लास्ट में चला जाएगा। आपको पता है जो मोडाल वर्ब्स होते हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं। मोडाल वर्ब्स के साथ जो इंफिनिटिव होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो हमने क्योंटन लगाया है इसके साथ जो इंफिनिटिव है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप ये रिक्वेस्ट कर देते हो तो आपको स्वाइप होगा, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इतने ही भाग आपने कार्ड उठाया, आप बैठे, आपको कार्ड पे आईना कैसेटर भी आ सकता है, आईना सीधे भी आ सकता है। ठीक है, आपने पार्टनर से रिक्वेस्ट कर दी कि मैं संगीत सुनना चाहती हूँ, ich möchte Musik hören, और साथ में आप कहोगे könnten Sie mir bitte eine Kassette, एक ही कहोगे, जहां तो कैसेटा मांगोगे जहां सीडे मांगोगे, दोनों में से आईना कैसेटा फोन लता मंगेशकर गेबन। इतना कह दिया, आपको स्वाइप उल्टा मिल गया। अपने सेकंड वाले से कहा तो वो आंसर डिफरेंट वे में दे सकता है, वो आपको दे भी सकता है, वो कह सकता है प्लीज टेक बिटर नेमन जी, आपको कह सकता है बिटर नेमन जी प्लीज टेक इश गिव अस द फोर्ट, यस आई एम गिविंग इमीडिएटली। फोर्ट होता है हाँ मैं एकदम दे रहा हूँ, ऐसे भी कह सकता है। नहीं वो कह सकता है मेरे पास कैसेट नहीं है, टुक में लाइट इशावा कायना कैसेट से दे। तो ये डिफरेंट वे में वो आंसर दे सकता है, उसकी अपनी इच्छा है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहले जो ऊपर पिक्चर बनी होगी उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या है ऊपर। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आप इनकेस नहीं कर पाते तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप अपने जो एग्जामिनर है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा। आप अपने एग्जामिनर को कह सकते हो, आई थिंक हमने ये 2 मंथ्स की बुक में लिखी हुई है शायद, मुझे वो पेज खोला होगा शायद, कि इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कनिश आईना अंडर कार्टन नेमन, ये लिख सकते हो। चलो ये हमने इसमें दी हुई है वैसे, कनिश आईना अंडर कार्टन नेमन। जनरली क्या होगा, वैसे आपको पिक्चर रिकॉग्नाइज कर ही लोगे आप, इन केस वैसे तो जनरली कर ही लोगे और आप रिक्वेस्ट बना लोगे। इन केस आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपने एग्जामिनर को कह सकते हो दो वे से, जहां तो उसको समझाने को कह सकते हो, कभी कभी वो जर्मन में एक्सप्लेन करेंगे आपको। सपोज करो आपको नहीं पहचान रही, समझ में आ रही भी क्या है ये, जैसे सपोज करो कोई शूलर बना हुआ है तो वो आपको एग्जाम्पल दे देंगे भी जी शूलर, नाम तो नहीं देंगे, एग्जैक्टली तो नहीं बताएंगे, कुछ रेफरेंस से आपको समझा देंगे। या तो उसे समझने को कह दो इश निष्ठ, ऐसे कह दें इश निष्ठ, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, क्यों सी बेटा ऐसे भी बोल सकते वस इज दस, आप अपने वस इज दस बेटा। ये एग्जामिनर को इन केस तब कह सकते हो जब आपको थोड़ा सा कार्ड पे समझ नहीं आ रही, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस में है। ठीक है, इश निष्ठ What is this better? वो आपको फिर एक्सप्लेन कर सकता है। What is this please? से आप कह सकते हैं, या फिर नया कार्ड लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Kanish eine andere Karte nehmen? Can I take another card? मैं दूसरा कार्ड ले सकता हूँ, दूसरा ले लो, उससे पूछ सकते हो। ये इमरजेंसी केसेस में है, बट इसको अवॉइड ही करना चाहिए इन केस अगर नहीं क्लियर हो रहा। वैसे तो जनरली कैंडिडेट जितने भी जाते थे वो कहते थे हमें क्लियर हो जाता था, ये इन्हीं में से ही आती थी रिटर्न, जितने भी हमारे ओल्ड कैंडिडेट्स गए हैं। जैसे ये वाली है, ये नोटबुक है आइन हेफ्ट, दूसरा है आइन वर्टर बुक, डिक्शनरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पार्टनर को कह सकते हो इश म्यूस्टर लेजन, मैं चाहती हूँ पढ़ना। ठीक है, रीड करना चाहती हूँ, रीडिंग करना चाहती हूँ। क्योंटन सी बिटर, हाँ बिटन का जरूर यूज करना आपको, बिटर।
क्या आप कृपया करके प्लीज ईयर हेफ्ट, आपकी जो कॉपी है, ईयर वर्टर बुक, आपकी जो डिक्शनरी है, ब्रिंगन, वो लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने एग्जामिनर को ये कह सकते हो। ठीक है, फिर सॉरी, एग्जामिनर को नहीं कहना, ये अपने पार्टनर को कहना है। ये आपने पार्टनर को सॉरी कहना है। ठीक है, आपने कह दिया, फिर आपका पार्टनर अनकोट दे सकता है, या इश ब्रिंगर। हाँ, आपकी साइड से थोड़ी वॉइस आ रही है, आप म्यूट कर लो उसको, अभी शायद पहले म्यूट था, आप म्यूट ही कर ले। या इश ब्रिंगर, हाँ मैं ले आता हूँ। ठीक है, ओके। आइन एप्पल, थर्ड जो है वो है आइन एप्पल, एन एप्पल, आइन अ बनाना। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं बनाना है, बट वहां लिखा नहीं होगा ये क्या है, आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हैव अ हंगर, आई हैव हंगर, मुझे भूख लगी है। ठीक है, क्योंटन सी बिटर, क्या आप प्लीज आइनन अप्पल, ये एक्यूजेटिव केस है, ये क्या लेकर आना है, वस वस अच्छा क्या पहले बना लेते हैं। क्योंटन सी बिटर आइनन अप्पल आइना बनाना गेबन, क्या आप प्लीज एक एप्पल या एक बनाना दे सकते हैं। पार्टनर को आप रिक्वेस्ट करेंगे। डोंट भी बताना है कि आपको भूख लगी है, ये जरूरी है बताना, मुझे भूख लगी है, क्या आप प्लीज एक एप्पल या एक बनाना दे सकते हैं। आप पार्टनर को कह सकते हैं। ये एक्यूजेटिव केस में बता रही थी कि क्या देना है, बस 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 है ना ये क्वेश्चन, बस एक्यूजेटिव है तो डेयर का डेन और आयन का आयन होगा। पार्टनर आपको क्या देगा, हाँ प्लीज ले लीजिए, या बेटर नेमन जी। पार्टनर आपका अनकोट में आंसर दे सकता है, वो दे देगा, उसको वन नंबर मिल जाएगा अगर वो सही दे देते। अगर आप सही दे देते तो आपको भी 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर पार्शली ठीक देते हैं, आधा ठीक होता है, तो फिर 1 मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो 2 राउंड होंगे, मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले राउंड में जब आप बैठेंगे तो 4 आपको एक एक अपना कार्ड उठाना, फिर दूसरे राउंड में बैठेंगे फिर उठाना। इसका मतलब आपको 2 रिक्वेस्ट करनी ही करनी है। तो 2 रिक्वेस्ट आपकी तरफ है, आपको आप अगर दे देंगे आंसर, रिटर्न बना लेंगे, तो आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो आपके अपने हैं। और पार्टनर क्या रिक्वेस्ट करता है ये आपको नहीं पता, बिकॉज वो कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है। आंसर देना तो आसान है, आप उसको यस में आंसर दे सकते हो, हाँ भी ये कर लीजिए, कर दीजिए, आप उसको यस में आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आइन हैंडी, अ मोबाइल, आइन कंप्यूटर। तो पहले ग्रुप आप रीजन बता सकते हो, माइन हैंडी, मेरा जो मोबाइल है, माइन कंप्यूटर इज कापुट, हाँ मेरा मोबाइल या मेरा कंप्यूटर जो है वो खराब है, वो चल नहीं रहा। सो क्या मैं, जब परमिशन लेनी है, डार्फिश, क्या मैं परमिशन लेते हुए ड्यूफन का यूज होता है। डार्फिश बिटर, हाँ बिटर जरूर लगाना, बिटर ईयर हैंडी, आपका जो मोबाइल है, ईरन कंप्यूटर benutzen, आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकता हूँ, benutzen, Antwort, या Sie können benutzen, हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। benutzen होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे बना हुआ आइन ग्लास वसर, इसमें कुछ पीने की चीज हो सकती है, फोटो हो सकता है, मिल्क की फोटो बनी हो, जहाँ जूस की बनी हो, जफ की भी। तो हमने तो अभी एक ही दिया पिक्चर, पर और भी आ सकती है पीने से रिलेटेड। तो आप उसको कह सकते हो मुझे प्यास लगी है, इश हाबर दुस्ट, मुझे प्यास लगी है। इश म्योस्ट वसर, मैं चाहती हूँ पानी। मिल्क जफ्ट ट्रिंकन, इन तीनों में से एक चूज करो, जिसकी फोटो होगी वो चूज कर लेना। ठीक है, मैं पीना चाहती हूँ, तो आपको पता मुडाल वर्ब जब लगता है तो ये इन्फिनेटिव है, ई एन लास्ट में आ जाता है। ठीक है, ओके। बिटर, रिक्वेस्ट क्या करोगे पार्टनर को, बिटर गेबन जी मियर, प्लीज गिव मी आइन ग्लास वसर, एक गिलास पानी दे दीजिए, मिल्क या जफ्ट। तो पार्टनर आपको कह सकता है वाटन जी बिटर, आप इंतजार कीजिए कृपया करके,
इश ब्रिंगर, मैं ले आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है eine Tasse Kaffee, एक कप कॉफी। तो रीजन आप उसको बता सकते हो, ich möchte etwas trinken, मैं चाहता हूँ कुछ पीना। ये भी ढूंढ बन सकती है, इवन ऊपर वाला भी बन सकता है, किसको प्यास लगी हो, नहीं मैं कुछ पीना चाहता हूँ, ये ज्यादा बेटर है। प्यास लगी मैं तो पानी ही पियेंगे, यहाँ पे है मैं कुछ पीना चाहता हूँ। बिटे ब्रिंगन जी मियर, कृपया करके ले आइए आइना टसर कफे, एक कप कॉफी या आइना टसर टे, एक कप चाय। तो ये ध्यान देना है कि आपको बार बार, जब आपने फर्स्ट बारी ब्रिंगन कह लिया तो दूसरी बारी नहीं आपने सेम रिक्वेस्ट करनी, ब्रिंगन ही कोई और चीज यूज करो। मतलब ब्रिंगन की जगह जैसे ऊपर अभी हमने गिवन किया था, अभी और भी इन्फिनेटिव आएंगे, सेम तरह की रिक्वेस्ट नहीं करनी, ये ध्यान देना। अच्छा, पार्टनर आपको कह सकता है वार्टन सी बिटर, कृपया करके वेट कीजिए, प्लीज वेट, इश ब्रिंगर्स ऑफ फूड, हाँ मैं इमीडिएटली लेकर आ रहा हूँ। ओके, ein Auto, a car, ein Fahrrad, a cycle। ठीक है, तो पार्टनर को कह सकते हो कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, ich möchte in die Schule gehen, I would like to go to the school। हाँ, क्या मैं आपकी गाड़ी या आपका साइकिल इस्तेमाल कर सकती हूँ बेरुखसत से। यहाँ आप ना बिटर लिख लीजिएगा, कर्निश यहाँ पे अपने बुक पे लिख लीजिए बिटर, BITTE। क्योंकि हमने रिक्वेस्ट में पोलाइट होना तो बिटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रह गया है कन इश बिटर, BITTE, कनिश बिटर ईयर आउटो, आपकी गाड़ी, ईयर फाराट, आपका साइकिल, बलूटसन, इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं आपकी गाड़ी। तो पार्टनर आपको यस या नो में आंसर दे सकते हैं, या बिटर नेमन जी, यस प्लीज टेक। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो हमें कोई भी रिटर्न आ सकती है, हमें नहीं पता कौन सी रिटर्न आती है, कौन सा कार्ड पे कौन सा कार्ड आता है, तो हम तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे बुक में है काफी रिटर्न, ये पिछले इयर्स में आए हुए हैं सारे। ठीक है, तो जनरली यही इसी तरह ही आती है रिटर्न जनरली। अब जैसे आप कह सकते हो 90% चांसेस, 95% चांसेस है कि इसी टाइप की ही आएंगी, बट हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और भी करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई नहीं भी आ सकते, ऐसा नहीं कि यही आएंगे, जनरली 90% है यही आने के चांसेस है। ठीक है, पहला ये है आइन ब्लाइस्टिफ्ट और पेंसिल, यहाँ हो सकता है आइना कुली, पेन बना हुआ एक बॉल बर्न पेन है। ठीक है, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ये क्या आइना कुली है, सॉरी ये आइना कुली है, बॉल बर्न पेन है, ये पेंसिल है आइन ब्लाइस्टिफ्ट। ये थोड़ी अभी इस समय विजिबिलिटी इतनी क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमने वहां से लिया थे, तो पेस्ट करते हैं तो क्लियरिटी नहीं आती, आपके पास क्लियर होगी फोटो जब आप अपने हैंड पे कार्ड पकड़ेंगे। तो पार्टनर को आप कह सकते हो इश möchte schreiben, आई वुड लाइक टू राइट, मैं लिखना चाहती हूँ, bitte geben Sie mir, प्लीज गिव मी, कृपया करके मुझे दे दीजिए, Ihren Bleistift, अपनी पेंसिल, Ihre कुली, आपका जो पेन है। ठीक है, तो क्या दे दीजिए, जो क्वेश्चन है क्या क्या देना है, तो फिर अपोजिटिव केस है, तो डेयर का डेन हो गया, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट का डेन ब्लाइस्टिफ्ट, ये ग्रामर पॉइंट है। ठीक है, और अपोजिटिव में डी कुली का डी ही रहेगा, ई रही आएगा यहाँ अपोजिटिव केस लगा है। तो बस गिवन इज, मुझे क्या देना है, बेटा गिवन जी मियर ईरन, हाँ ठीक है, आंसर क्या है। पार्टनर आपको नेगेटिव रिप्लाई कर सकता है, भी सॉरी मेरे पास एक ही पेंसिल है, tut mir leid, ich habe, haben के बाद accusative case, ich habe nur einen Bleistift, मेरे पास एक ही पेंसिल है, ein Stuhl, a chair, ein Bett, a bed।
ये आप देख सकते हैं बेड बना हुआ है, तो कोई फर्नीचर से रिलेटेड है तो इस तरह बना सकते हो। आप वो कह सकते हो मैं खरीदना चाहती हूँ। Ich möchte einen Stuhl। हाँ, क्या खरीदना है, एक्यूजेटिव केस है। Der Stuhl का den हो गया और ein keinen। einen Stuhl या ein Bett kaufen, खरीदना चाहती हूँ। हाँ, तो पार्टनर को आप कह सकते हो मुझे कोई फर्नीचर की शॉप सजेस्ट सुझाव दे सकते हो। Könnten Sie mir bitte ein gutes, एक अच्छी Möbelgeschäft, Möbelgeschäft होती है फर्नीचर की दुकान, उसका सुझाव दे सकते हैं। empfehlen, empfehlen होता है सुझाव देना। तो Geschäft जो है ये न्यूटर है, दस Geschäft कहते हैं। तो जैसा नाउन होता है वैसे ही एडजेक्टिव हो जाता है। गूटस, ये न्यूटर नाउन के साथ डिक्लाइन हुआ, गूटस Möbelgeschäft। ठीक है, तो पार्टनर कह सकता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। टुक में लाइट, लाइट, ich habe keine Idee, I have no idea, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं eine Kinokarte, और सिनेमा टिकट, ये सिनेमा टिकट है। तो आप कह सकते हो ich möchte einen Film sehen, मैं चाहता हूँ एक फिल्म देखना। ठीक है, Könnten Sie bitte eine Kinokarte kaufen, क्या आप प्लीज एक किनोकार्टा खरीद सकते हो। हाँ, क्या आप प्लीज एक किनोकार्टा खरीदोगे, उसको पार्टनर को कह सकते हो सिनेमा टिकट खरीदोगे आप मुझे। ये अपोजिटिव है, अपोजिटिव में डी का डी ही रहता है, फैमिली चेंज होता है। हाँ, पार्टनर कह सकता है या इसका आउटपुट लाइज, हाँ मैं इमीडिएटली खरीद देता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आइना स्पाइजर कार्टर। स्पाइजर कार्टर मीनू होता है, मीनू कार्ड होता है। जब आप किसी ईटिंग जॉइंट पे रेस्टोरेंट में जैसे जाते हो तो वहां पर आपको मीनू कार्ड मिलता है। तो आप अपने पार्टनर को कह, इसको कार्ड जब आप उठाओगे तो उस पे जैसे ये बना हुआ स्पाइजर कार्टर बना हुआ फोटो में, तो आप कह सकते हैं ich möchte etwas essen, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। etwas होता है कुछ, समथिंग, I would like to eat something। ठीक है, bitte bringen Sie mir, प्लीज ब्रिंग मी, आप लेकर आइए eine Speisekarte, ये मीनू कार्ड ले आइए। ठीक है, पार्टनर को आप कह सकते हैं या हियर बिटर, हाँ जी ये ले लीजिए। ठीक है, पार्टनर आपको कह सकता है कि ये ले लीजिए, और आपको हाथ से साइन करना है। जैसे अगर हाथ से आपको मतलब हाथ से भी वो बनाना, जैसे आपको कोई बोलता है, आप अपने पार्टनर को कहते हो प्लीज मेरे लिए ले आइए, तो पार्टनर आपको ऐसे करके बताएगा भी हाँ ये ले लीजिए, अभी मैं हाथ से बना रही हूँ, आपको दिख ही रहा होगा, मतलब अपने हाथ से आपको देता हुआ दिखाना भी ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट यहाँ पर होंगे मैं आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट पे आ जाए, मतलब आपको एक्शन, मतलब हाथ से एक्शन करके दिखाना भी ये ले लीजिए ऐसे कुछ, हाँ ले लीजिए इस तरह। ओके, आईना ब्रीफ मार्कर, ये एक स्टैम्प बनी हुई है जो हम जब लेटर भेजते हैं तो चिट्ठी के ऊपर एक ऐसे टिकट लगी होती है, इसको कहते हैं ब्रीफ मार्कर। ठीक है, ये आइन कॉपियर, ये पेपर है। ठीक है, तो पार्टनर को आप कह सकते हो ich möchte ब्रीफ शिकन, आई वुड लाइक टू सेंड अ लेटर। हाँ, शिकन होता भेजना, मैं चाहती हूँ चिट्ठी भेजना, मैं चिट्ठी भेजना चाहती हूँ, तो उसे मंगवा सकते हो। बिटे ब्रिंगन जी मियर आइना ब्रीफ मार्कर, कृपया करके ले आइए एक ब्रीफ मार्कर, स्टैम्प ले आइए, टिकट ले आइए, या आइन कॉपियर। ठीक है, तो हमारी बुक में साथ साथ नीचे उच्चारण भी दिया हुआ है, नीचे रिक्वेस्ट जो है इंग्लिश में दी हुई है, फिर उसका हिंदी में मीनिंग दे दिया। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है इंग्लिश में, वो हिंदी में पढ़ सकता है, आसान हो जाएगा। तो पार्टनर क्या कह सकता है आपको, इस तरह आंसर दे सकता है
वुमन माल, कुछ देर रुकिए, इश ब्रिंगर, पहले आता हूँ। तो आंसर जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा है आपने वैसे ही आंसर देना, आप ऊपर के वे में भी दे सकते थे। जैसे ऊपर पीछे आया था कुछ चीज मंगवा रहे हैं, जैसे ब्रिंगन में था पीछे, तो ब्रिंगन का आ रहा है, कोई आपसे कह रहा भी मेरे लिए ले आइए, पीछे आया था। हाँ, सो ये वाला आंसर पीछे जो था 6 नंबर वाले में, वो भी आप पार्टनर कह सकते हैं आपको, जो आप भी कह सकते जब आपकी टर्न आए, इस वे में भी दे सकते हो, बार्टन जी बीटा इश ब्रिंगर्स फूड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो यहाँ लिखा है जरूर, अगर तो बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स अगर याद नहीं होंगे, अगर ब्रिंगन के लिए कोई कह रहा है तो जरूरी नहीं यही है, एक ही आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो एक आंसर रिवाइज कर सकता है। हाँ, सूटेबल होना चाहिए। अगर कोई आपको खरीदने को कह रहा है तो आप उसको खरीदने को ही कहोगे, वहां पे मैं खरीद देती हूँ, जब मैं ले आती हूँ, ऐसे मतलब सूटेबल आंसर होना चाहिए। हम प्रैक्टिस में करेंगे आपके साथ जब आप बनाएंगे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं यही आंसर आपको याद करना सेम टू सेम। अगर ब्रिंगन के लिए आप एक ले सकते हैं, वो सब में यूज कर सकते हैं, कहने का ये मतलब। ठीक है, एंड टर्मिंग एक अपॉइंटमेंट है, ये देखो एक लिखा हुआ इसमें मोन्टाग डी स्टाग, ये डेज लिखे हुए हैं और ये टाइम लिखा हुआ है, मतलब थर्सडे, ये आपने गोल जहां किया हुआ अगर आप देखोगे तो डीन स्टार को गोल किया हुआ थर्सडे को, सॉरी डीन स्टार होता है ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को 8 बजे को किया हुआ टाइम, तो इसे यही बना सकते हैं क्योंकि जो गोल किया वही बनाओगे ना। ठीक है, तो पार्टनर को पहले आप कह सकते हो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, Ich möchte Sie treffen, मैं चाहती हूँ आपसे मिलना। ठीक है, Könnten Sie bitte am Dienstag um 8 Uhr kommen, क्या आप प्लीज ट्यूसडे को 8 बजे आ सकते हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को पूछो, ट्यूसडे कहोगे क्योंकि ट्यूसडे गोल किया हुआ है, कोई और डे नहीं कर सकते है, उसका मतलब जो आपने ध्यान से कार्ड को देखना है, टाइम भी वो यूज करोगे। अभी 8 बजे लिखा है तो फिर 8 ही कहोगे, वहां पे जो लिखा होगा आपको वही कहना है। ठीक है, मतलब इसमें भी यही मैं कहूंगी कि अगर ब्रिटेन भी वो ये दे रहा है तो ग्रामर का आना जरूरी है। ये जो है हम आपको जो करा रहे हैं ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, आपको हेल्प हो जाएगी, ऐसे कर सकते हो आप। बिकॉज सेंटेंस तो आपको खुद बनाना है। आप वहां पर सपोज करो टाइम और लिखा होगा तो टाइम आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। सपोज करो वहां पे फिंसन वो लिखा है तो आपको खुद ही, अगर आपने जर्मन की कर रहे हैं, ग्रामर आती है तो फिर आप आपको खुद बनाना होगा वहां पे। तो जरूरी नहीं यहाँ पे 8 बजे लिखा है तो वहां पे भी सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ये एक सिर्फ हेल्प है आपको। ठीक है, पार्टनर को आप कहोगे इस दिन आ सकते हो तो पार्टनर कहेगा ओके, ओके को ओके कहते हैं, मैं खुशी से आऊंगा। ओके, इस कॉमन ज्ञान ज्ञान होता है विद प्लेयर, मैं खुशी से आऊंगा, आई कम विद प्लेयर। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें अगर जो बनी हुई है यहाँ पे जब आप देख रहे हैं इसको पिक्चर को, यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, अगर अकेली सिगारेटा होती है वो दूसरी बुक में हमारे वहां पे अकेली सिगारेटा बनी हुई है, उसको मना नहीं किया हुआ, उसमें आप उसको खरीदने को कह सकते हो मुझे सिगरेट खरीद के दे दो या लेकर आ जाओ, पर यहाँ मना करने को कह रहे हैं, ध्यान रखना एक क्रॉस है। तो फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है राउखन फरबोटन, स्मोकिंग जो है मना है, प्रोहिबिटेड है, फरबोटन होता है मना होना, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं कर सकती। पार्टनर को पहले आप कह दो राउखन इज फरबोटन हियर, स्मोकिंग जो है मना है यहाँ पर। बिटर राउखन से निष्ठ, कृपा करके धूम्रपान मत कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको मना, उसको कहना भी धूम्रपान नहीं करना, आपको पार्टनर को आपको कहना होगा। ठीक है, या बेटा, अगर पार्टनर आपका ये भी कह सकता है यस प्लीज, या इन ऑर्डनो, इन ऑर्डनो का मतलब ही होता है ओके, एक फ्रेज है इन ऑर्डनो। ठीक है, तो ठीक है, ये मोबाइल को क्रॉस किया हुआ कि मोबाइल ही यूज कर सकते हैं, हैंडी फिर बोटन,
पार्टनर को आप कह सकते हो हैंडी इज verboten हियर। हैंडी जो है यहाँ मना है, हैंडी इज verboten हियर। ठीक है। बिटर टेलीफोन इयरन जी लिस्ट। हाँ, कृपा करके टेलीफोन आप यहाँ ना कीजिए। बिटर टेलीफोन इयरन जी लिस्ट, कृपा करके टेलीफोन आप यहाँ ना कीजिए। तो पार्टनर कह सकता है या क्लार्क, या क्लार्क का मतलब होता है ठीक है, ओके। Ich habe kein Problem, I have no problem, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। पार्टनर कह सकता है ठीक है, आप जो कहते हैं कृपया करके टेलीफोन मत कीजिए। आपको दोनों कहना है, पहले आपको वहां पे कहना है अगर आपको ये कार्ड आप उठाते हो तो आप कहोगे मुझे, पहले तो आप कहोगे हैंडी मना है यहाँ पर, हैंडी इज verboten हियर, और साथ ही रिक्वेस्ट कर दो बिटर टेलीफोन इयरन जी लिस्ट, कृपया करके टेलीफोन मत कीजिए। तो ध्यान देना, पहले आपको डोंट बताना भी कारण क्या है कि हैंडी यहाँ चला ही नहीं सकते, किसी एरिया में आप खड़े हैं वहां पे हैंडी नहीं चला सकते, साथ ही रिक्वेस्ट कर दो कृपया करके टेलीफोन मत कीजिए। तो दोनों चीजें एक आपको जब आप कह देते हो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे स्वाइप फोन पे। पार्टनर आपका जो है, पार्टनर ही आपको सपोज करो ये दोनों चीजें कहता है तो आप भी उसको कह सकते हो आंसर में, कहता भी टेलीफोन मत करो, मतलब आपको कोई कहता है तो आप कहोगे ठीक है, या क्लार्क ich habe kein Problem, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो पार्टनर आपसे कोई फोटो पे देख के क्या कहता है वो तो हम नहीं ना बता सकते, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह की रिक्वेस्ट वो भी कर सकता है। तो आंसर में जनरली ये आंसर कॉमन है, ऊपर एक आया था ना या इन ऑर्डनम, ये हर एक में आ सकता है। पीछे एक आया था वाले में आया था या इन ऑर्डनम, वहां वो आपका कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो आंसर। हाँ ये वाला था 14 वाले कर रहे थे या इन ऑर्डनम। हाँ ये आंसर कहीं पे भी आ सकता है। जनरली आपको ऊपर सोच कर कोई कह रहा है कि आप ट्यूसडे को 8 बजे आ जाओगे तो आप भी कह सकते या इन ऑर्डनम। ठीक है। मेन आपको अपने पार्टनर का जो है क्वेश्चन जो है उसने रिक्वेस्ट की है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इसमें भी जैसे अगर आप बीच में आपको अपने पार्टनर का रिक्वेस्ट क्लियर नहीं होती, शायद ये हमने अपनी बुक में भी दिए हुए हैं कुछ फ्रेजेस, ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। चलो अगर आपको सपोज करो अपने पार्टनर के फ्रेजेस क्लियर नहीं होते, उसने आपसे कोई रिक्वेस्ट की आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप उसको बोल सकते हो बिटर बिटर होलन जी, लिख ही देते हो, हमारी बुक में लिखे हुए हैं। वैसे जो ये 1 मंथ की बुक है जहाँ पे पोस्ट टैलेंट फिनिश होता है वहां पर है बिटर बिटर होलन जी, इसका मतलब है प्लीज रिपीट, कृपया करके दोहराइए। ठीक है। तो पार्टनर को आप कह सकते हो कृपया करके दोहराइए। पार्टनर को अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई इसमें कोई है नहीं कि ये नहीं कि आप नहीं कह सकते, जहाँ उसको कह सकते थोड़ा धीरे बोलिए, बिटर स्प्रेशन जी लांगजाम, ये आप अपने पार्टनर को कह सकते हो। जहाँ एग्जामिनर को कह सकते हो, कुछ एग्जामिनर आपको कुछ कहता है आपको नहीं क्लियर होता, उसको कह दीजिए प्लीज स्पीक स्लोली, थोड़ा धीरे बोलिए। प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया करके धीरे बोलिए। हाँ ये आप ड्यूरिंग द आपकी जो एग्जाम है, चाहे वो टेमा है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आंसर दे रहे हो क्वेश्चन का, जहाँ पे ये जो रिटन थर्ड पार्ट है इसमें भी आप ये दोनों फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। कृपया करके दोहराइए बिटर बिटर बोलन जी। पार्टनर को कह सकते हो आपको, उसने आपसे रिक्वेस्ट की आपको क्लियर नहीं हुई तो आप उसको कहोगे बिटर बिटर बोलन जी, दोहरा देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी कभी नहीं क्लियर होती, जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। जहाँ उसको ये भी कह सकते हो बिटर स्प्रेशन जी लांगजाम, ये थोड़ा धीरे बोलिए, उसको तो दोनों रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपको A1 है, A1 बिगिनर्स के लिए होता है,
तो अभी बिगनर्स के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑड लगेगा, कोई बात नहीं, आप पार्टनर को कुक कह सकते हो। ओके, सो ये हम आपके साथ अब देख रहे थे, ये एक्सप्रेशन टाइल ड्राई है, स्पीकिंग पार्ट 3 है। इसकी कुछ पिक्चर ये जो आप देख रहे हैं, कुछ तो हमने इसी बुक में डिस्कस कर ली है, जैसे ये अभी की है, ये भी की है, ये हमने 1 मंथ में कर ली है, ये भी की है, ये भी की है, और आई थिंक ये भी आएगी, भी आगे आएगी। तो ये फोटो जो है, ये जो है इसमें है 2 मंथ्स की बुक में है। कुछ जो ब्रिटन है वो हमने 2 मंथ्स में दे दी थी, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रही थी ये वाली बुक, इसमें हम नहीं कर पाए तो फिर हमने 2 मंथ्स में कर दी। आगे भी आएंगी, ये भी हमने अभी आएंगी ये ब्रिटन, जो नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हो, ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है। कुछ अभी आएंगे, हम आगे फ्यूचर में करेंगे और आपके साथ रिटर्न डिस्कस करेंगे। रिटर्न में क्या है, आपको जब आप एंटर कर रहे हो, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तो आपको कार्ड उठाना है, कार्ड पे आपको रिकॉग्नाइज करना है क्या है पहले बात की, जैसे आप अब यहाँ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, हमने ये वाला किया था, चलो जो आइन ग्लास बसर है, पहले आप उठाएंगे कार्ड, कार्ड पे पिक्चर देखेंगे, सपोज करो ये आ गया आपके पास आइन ग्लास बसर, ठीक है। तो पार्टनर को आप कहोगे, पहले तो आप कारण बताओगे भी मुझे प्यास लगी है, इशाबडुस्ट, तो पार्टनर को कह सकते हो 1 गिलास पानी ले आओगे आप, तो आप प्लीज ले आओगे मेरे लिए, क्योंटन जी बिटर 1 गिलास बसर ब्रिंगन, बस इतना आपने कह दिया पार्टनर को, तो आपको स्वाय काउंटर मिलेगा, ठीक है। आप अपनी साइड से आपने कह दिया, ये आप पहले कैंडिडेट हो, तो आपको स्वाय काउंटर मिल गया। पार्टनर आपका रिप्लाई किसी भी वे में कर सकता है, वो कह सकता है या स्प्रिंग मैं ले आता हूँ, या वो उसको पास समय नहीं है, वो ये भी कह सकता अभी आएगा, अगर हम करेंगे टुट में लाइट शाबक का ना साइट, आई एम सॉरी आई हैव नो टाइम, ये भी कह सकता है। तो आंसर तो होगे भी दे सकता है, दे देगा, उसको आईना काउंटर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलेगा, आपने अपना कर दिया, फिर ये जब एक राउंड खत्म हो जाएगा फिर दूसरा राउंड आएगा, दूसरे राउंड में भी उन्होंने कार्ड्स रखेंगे, तो आप कार्ड उठाएंगे, तो आप अपने रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो टोटल हमने बताया था इस पार्ट में, ये टोटल आपको 6 पॉइंटर 6 जो है मिल सकते हैं नंबर इस पार्ट में, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले रिवाइज कीजिए, आज हमने जितने किए हैं वो अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछिए, ठीक है। हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे आगे के वीडियोस में।